और आज शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कौन है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम सचमुच बहुत बड़े एक परिवार है और ये जो परिवार है परमेश्वर के वो परिवार का आगे बढ़कर यहाँ पर पृथ्वी पर जो फैला हुआ है वो परिवार है। और इस परिवार में सभी का स्वागत है और चाहे आपका पश्चातल कहीं से भी क्यों ना हो, लेकिन आपका स्वागत यहाँ पर किया जाता है। हर एक भाषा बात करने वाले लोगों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। हर एक धर्म से लोगों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। चाहे आप किसी भी जाति धर्म या देश से हो, हम आपका स्वागत यहाँ पर करते हैं। जवान लोगों को स्वागत किया जाता है, जो बुजुर्ग है उनका भी स्वागत किया जाता है। हर रविवार सुबह हम यहीं पर मुलाकात करते हैं और यहाँ पर हम और परमेश्वर के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें इस पृथ्वी पर भेजा है और इसी कारण हमें परमेश्वर से संपर्क करना है ताकि हम और भी अधिक अपने जीवन में उन्नति पा सकें। और मैं चाहता हूं कि आप सब इस सवाल का जवाब जान सके कि यीशु का जन्म क्यों हुआ। और यीशु मसीह का जन्मदिन माना जाता है क्रिसमस का ये दिन। तो हम क्यों मनाते हैं ये दिन? इसके पीछे एक कहानी है और आज वही देखने वाले हैं और 4 सवालों का जवाब आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल है कि यीशु कौन थे? आज हम जानेंगे कि यीशु कौन है। कई लोग यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि यीशु सचमुच कौन है और सचमुच उन्होंने क्या किया। कई लोग सचमुच नहीं जानते कि यीशु ने क्या किया है। और तीसरा सवाल ये है कि ये कैसे वो कर पाए, कैसे किया। और आखिरी सवाल ये है तो अब मुझे क्या करना है। क्या आप मेरे साथ हो? क्या हम आगे बढ़े? यीशु कौन थे? यीशु कौन है? यीशु मसीह एक अवतार है और एक अवतार दूसरे इंसानों के साथ समान नहीं है। अवतार का एक खास उसे काम सौंपा जाता है जो इस पृथ्वी पर उसे पूरा करना है। और हम सबका भविष्य एक समान है। हम सभी का जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद बच्चे होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर यही हमारा भविष्य चल रहा है। लेकिन अवतार का जन्म इस प्रकार नहीं होता है। अवतार को परमेश्वर ने भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कुछ काम यहां पर सौंपे हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था कुछ काम यहां पर पूरा करने के लिए। तो ये काम पूरा करने के लिए वो आए थे। और क्योंकि वो एक अवतार थे, उनका जन्म जो है बहुत खास विशेष रूप में था और ऐसे ही उनका जन्म नहीं हो सकता था। उनका जो जन्म था बाकी लोग जो जन्म ले रहे थे उससे बहुत ही अलग था। वो एक कन्या स्त्री से उनका जन्म हुआ था।
such and such person will be born, in this town he will be born, to this parents he will be born, when he is born so and so will rule. So there is almost more than 100 prophecies about his birth to be conducted on this earth. और ऐसा नहीं था कि उनका जन्म ऐसे अकस्मात हो गया था। 500 साल पहले से उनका भविष्यवाणी की जा रही थी कि उनका जन्म होने वाला है, उनके माता पिता ये होने वाले हैं, उस समय राजा ये ऐसे रहने वाले हैं, ऐसे कई सारे भविष्यवाणी की गई थी। I will read a portion from the Jewish scriptures, Isaiah chapter 7 verse 14. और यहूदी जो शास्त्र है उनमें से मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यशायाह 5:7। 7:14. यशायाह 7:14। Okay, it says, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and he shall be called his name Emmanuel. और इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। Now, Emmanuel is a Jewish name. अब इम्मानुएल जो है वो एक यहूदी नाम है That means God with us. और उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। So in Hindi we say हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ. Okay? Now this is written 500 years before Jesus was born. अब ये जो भविष्यवाणी है यीशु के जन्म लेने से 500 साल पहले लिखी गई थी। Yes. It was not an accident. Everybody knew such and such thing is going to happen on this earth. और ऐसा नहीं था कि अकस्मात यीशु का जन्म हुआ, सभी जानते थे कि यीशु का जन्म होने वाला है। Not only the Jewish scriptures are saying Jesus was born as a virgin, even the Islamic Quran is saying Jesus was born as a virgin. और केवल ऐसा नहीं है कि यहूदी शास्त्रों में ही लिखा था, लेकिन इस्लामिक धर्म में जो कुरान है उस पे भी लिखा था कि वो एक कन्या कुमारी स्त्री से यीशु का जन्म होने वाला There है। is no one in this universe, in this entire world, in the history of humanity, who is born of a virgin. और ऐसा कोई भी नहीं है इस सारे भूमंडल में, इस सारे दुनिया में या मनुष्य के इतिहास में जो एक कन्या स्त्री से कोई बच्चे ने जन्म लिया हो। If you tell like that, also people will not believe. अगर जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो लोग विश्वास भी करने को तैयार नहीं है। So we should know he was an avatar. His birth was unique. तो हमें जानना है कि वो एक अवतार है और उनका जन्म जो है बहुत ही खास था His life was also unique. और उनकी जीवन भी बहुत ही खास थी। If you want to know about his life, you can read. There are many books about his life. You can read. और अगर आप यीशु के जीवन के बारे में जानना चाहते हो तो कई सारे किताबें उस पर लिखी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। But I want to say something about his death. He died in a unique way. लेकिन मैं उनके मृत्यु के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनका मरण भी बहुत ही खास था। We all die. हम सब मरते हैं, But he said, I will die, but on the third day, I will come back to life. हम सब मरते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं मरने के 3 दिन बाद मैं फिर से जीवित होने वाला हूं। You saw that? क्या आपने ये देखा? Nobody ever said that. किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। Let me read to you one word which is in Matthew chapter 16 verse 21. मत्ती 16 उसका 21वां वचन हम देखेंगे। You can see this yourself. For this, from that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. उस समय से यीशु ने अपने चेलों से को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। See, nobody ever said, I am going to come back from life. और कोई ये कह नहीं पाया था कि मैं फिर से जीवित होने वाला हूं। Anyone in the history of humanity who ever said, I will come back from life. सारे मनुष्य के इतिहास को आप लेकर देखो, कोई ये नहीं कह पाया कि मैं वापस जिंदा होने वाला हूं। If you say that, people will think you are joking. अगर आप ये कहोगे तो लोग सोचेंगे कि यार तुम मजाक कर रहे हो। The truth is, सच्चाई ये है, people thought he was joking. और यीशु के बारे में भी लोगों ने सोचा कि ये तो मजाक कर रहे हैं। Nobody believed. किसी ने विश्वास नहीं किया, His disciples did believe. उसके चेलों ने विश्वास नहीं किया They all thought he's just gone out of mind and he's talking something. और वो सब सोचने लगे शायद ये पागल हो गए हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं। When he came back to life, they thought they are seeing some ghost.
लेकिन जब यीशु फिर से जीवन में आए तो उनको लगा कि चेलों को लगा कि ये कोई भूत देख रहे हैं। So because he is an avatar, और क्योंकि वो एक अवतार है, his birth is unique, उसका जन्म बहुत खास है, his life is unique, उनका जीवन बहुत खास है, his death is unique. उनकी मृत्यु भी बहुत खास थी, He rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। And because of that, many miraculous things happened, but that we will not go into now. The second question, और दूसरा सवाल, what Jesus did? यीशु ने क्या किया? What Jesus did? यीशु ने क्या किया? If such a person like Jesus Christ, an avatar, is born in a unique way, lived in a unique way, died in a peculiar way, he should be doing what other people cannot do. और अगर ऐसा एक खास उनका जन्म था, एक खास रूप में वो जी रहे थे, खास रूप में उनकी मृत्यु थी, तो उनके जीवन आयु में बहुत खास कुछ चीजें होनी चाहिए जो दूसरों के जीवन में नहीं हो रहा। See, Jesus did not become a king because you and I can become a king. और यीशु ऐसे राजा नहीं बने क्योंकि आप और मैं भी राजा बन सकते हैं। He did not do something which was other people, you and I can achieve in our life. और उन्होंने ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो आप और मैं अपने जीवन आयु में हम ये हासिल कर सकते हैं। He did something which no one else can do. और उन्होंने ऐसा काम किया जो और कोई भी कर नहीं सकता था। Even today, no one can do what Jesus Christ has. और आज भी कोई और ये काम नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने किया है। One of the things which Jesus did is he united all religions. और एक काम जो बहुतों में से एक था, वो एक काम ऐसा यीशु ने किया कि सारे धर्मों को यीशु मसीह ने एक साथ जोड़ दिया। One thing no one can do, Jesus did. एक काम जो और कोई नहीं कर सका था वो यीशु ने किया। Yeah. I will read one passage which is said here in Luke chapter 2 verse 13. लूका का सुसमाचार 2:13 में एक वचन लिखा है, When he was born, angels came and sang a song. और जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आए और वो एक गीत को गाने लगे। I will read to you that song. और उस गीत को मैं पढ़कर सुनाऊंगा। It is in Luke chapter 13, chapter 2 verse 13 and 14. लूक 2:13-14 में है। Okay, it is there. And suddenly there was with an angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, on earth peace and goodwill toward men. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और वहां वह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। Today we all come from one religion or the other. आज हम किसी ना किसी धर्म से आते हैं। When we are small, our parents, they teach us our religion and we grow in that religion. और हम जब छोटे होते हैं हमारे माता पिता हमें जो कोई धर्म से हम हैं उसे उसके विषय में सिखाते हैं और उस धर्म में हम बड़े होते जाते हैं। All religion is good. सारे धर्म अच्छे होते हैं, So, but when we grow up, लेकिन जब हम बड़े होते हैं we go to a school, we go to a college, we go and work in the society. हम- And we find people from other religions. हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ मुलाकात करते हैं We begin to compare and say yours is better or mine is better, and we begin to fight. और फिर हम तुलना करना शुरू करते हैं कि मेरा धर्म बेहतर है या तुम्हारा कुछ गलत है और हम ऐसे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। All religion are good. सारे धर्म अच्छे ही हैं They teaching something good or the other. और कुछ ना कुछ अच्छी बातें वो सिखाते रहते हैं, But the truth of the matter today is we all are separated by religion. लेकिन आज की हकीकत की ये सच्चाई है कि हम सभी को बांटा गया है अपने धर्मों के नाम पर। Religion is good. Why we are not connected with the religion? Why we are separated because of religion? अगर धर्म इतना ही अच्छा है तो हम इस धर्म के कारण क्यों बांटे गए हैं? That is why Jesus came. और उसी कारण यीशु आए। He know this is only going to happen on earth. वो जानते थे कि पृथ्वी पर तो यही होना है, That is why he is saying peace on earth, और इसीलिए वो कह रहे हैं पृथ्वी पर शांति हो glory to God. और महिमा परमेश्वर को हो। महिमा सारा परमेश्वर को दे और धरती में क्या शांति। शांति। आज क्यों शांति नहीं है? बिल्कुल झगड़ा है। And somebody will do something wrong only. और कोई ना कोई And कुछ ना we कुछ say, गलत करेगा। हाँ,
that man, he did something wrong, this community did something wrong, they did wrong, so we are fighting among us. तो वो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, उस समूह के लोगों ने गलत किया है, इसने किया, उसने किया, और हम आपस में लड़ते जा But रहे look हैं। at the third sentence. लेकिन तीसरे इस वचन को हम देखेंगे, Goodwill toward men. शांति मनुष्यों के बीच में। Today we have bad will towards each other. आज जो है आपस में जो कोई मेल मिलाप नहीं है। We only find our people and we are happy and safe with our people. हम सिर्फ अपने लोगों के साथ खुश रहना पसंद करते हैं, और जो भाईचारा है वो केवल अपने लोगों के साथ महसूस करते That हैं। is why Jesus came. और इसी कारण यीशु आए। He came to connect all the religion together and make him one family. और यीशु आए ताकि सारे धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ दे और एक परिवार बना दे। And he did something very unique. और बहुत ही खास कुछ उन्होंने किया। Huh? Jesus came, born in one family. यीशु का जन्म एक परिवार में हुआ। Many people are thinking Jesus is a Christian. बहुत लोग ये सोचते हैं कि यीशु जो है वो ईसाई धर्म से है, But Jesus is not a Christian. लेकिन यीशु कोई ईसाई धर्म के नहीं थे। The Jewish people, Jewish scriptures are saying Jesus is a Jew. और यहूदी जो शास्त्र है वो कहते हैं कि यीशु मसीह यहूदी धर्म के थे। Yes. And the Muslims are saying that Jesus is a Muslim. अब जो इस्लाम धर्म के हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह तो इस्लाम से थे। But Jesus is not a Jew, not a Muslim, nothing. He is a son of God. लेकिन यीशु कोई यहूदी धर्म से नहीं थे या इस्लाम धर्म से नहीं थे, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। All people from all religion followed him as disciples. और सारे धर्म के लोग यीशु का अनुयायी बन रहे थे, वो चेले बनते जा रहे थे। Jews followed Jesus. यहूदी धर्म के लोग उसके पीछे चल रहे थे। Not only Jews, the leaders of Jews, the Pharisees and the Sadducees were following Jesus. और केवल यहूदी धर्म के लोग नहीं, उनके जो अगुवे थे फरीसी और सदूसी, वो भी वहां पर उनके पीछे चल रहे थे। Muslims also followed Jesus. इस्लाम धर्म के लोग भी उनके पीछे चल रहे Now, थे। in that day when Jesus was on this earth, Islam was not born. अब जब यीशु इस पृथ्वी पर चल रहे थे, उस समय इस्लाम धर्म का स्थापना नहीं हुआ But था, Arabs were there. लेकिन अरबी लोग वहां पर थे। Okay, Arabs followed Jesus. और अरबी लोग वहां पर उनका पीछे चल रहे थे। Palestinians followed और Jesus. पैलेस्टीन के लोग वहां उनके पीछे चल रहे थे। Greeks followed Jesus. और वहां पर यूनानी लोग वहां उनके पीछे चल रहे थे। Now Greeks are big philosophers. अब जो यूनानी धर्म के लोग हैं वो बड़े बड़े ऐसे दर्शन को चलने वाले लोग They हैं। only invented all the beginning, the Pythagoras theorem, the Archimedes theorem, all the rudiments of science, the Greek philosophers have invented, they followed Jesus. और विज्ञान के जो मूल तत्व है, ये सारे चीजों की स्थापना करने वाले ये यूनानी जो लोग हैं वो उनके पीछे चल रहे थे। Romans followed Jesus. रोमी लोग उनके पीछे चल रहे थे। Romans are very powerful, cruel people. और रोमी जो लोग थे बहुत ही ताकतवर और क्रूर लोग माने जाते थे, लेकिन वो भी उनके पीछे चेले बन रहे थे। If you stare at them, they will cut you. अगर आप उनकी तरफ देखते हो तो भी वो आपको काट डाल देते। But they followed Jesus. लेकिन वो यीशु के पीछे चल रहे थे। Roman kings followed Jesus. और रोमी राजा भी यीशु के पीछे चल रहे थे। One Sardarji also followed Jesus. एक सरदार जी भी उनके पीछे चल रहे थे। And that Sardarji wrote a book. I और read that book. उस सरदार जी ने भी वहां पर एक किताब लिखा और उस किताब को मैंने पढ़ा है। His name was Sadhu Sundar Singh. और उनका नाम है साधु सुंदर And he सिंह। has written some gurus from India went and met Jesus and they followed Jesus. और उन्होंने अपने किताब में इस प्रकार लिखा है कि भारत देश से कुछ गुरुए यहाँ पर वहां जाकर यीशु से उन्होंने मुलाकात की। Today the world is undergoing a very big problem. और आज दुनिया में बहुत बड़ी एक समस्या है। The problem is religion. और सबसे बड़ा ये समस्या And धर्म ही people are है। thinking which prime minister will solve, which presidents will solve, which king will solve. और लोग ये सोच रहे हैं कौन से प्रधानमंत्री, कौन से प्रेसिडेंट, कौन से राजा इस समस्या को सुलझाएंगे। Nobody can solve. कोई नहीं सुलझा पाएगा, Only Jesus केवल can यीशु solve. ही सुलझा Because सकेगा। he was sent in the world from heaven to solve this matter only. क्योंकि उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया था इस समस्या को सुलझाने के लिए। The second thing, why he was born. और दूसरा कारण क्यों उनका जन्म हुआ। He was born to take every one of us to heaven. और वो उनका जन्म हुआ था ताकि हम में से हर एक को वो स्वर्ग अपने साथ ले जाए। You need to listen carefully because I am teaching life and death matter here. और आज बहुत ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु की बातें मैं आज सिखा रहा हूं। Nobody will tell you all this. कोई आपको ये बातें नहीं सिखाएगा। We all are born as babies. हम सब का जन्म छोटे बालक किस रूप में हुआ And था, slowly we grow. और धीरे धीरे हम बड़े As हुए। we grow, we learn to do evil. और जैसे हम बड़े होते गए हमने दुष्ट काम करना सीख लिया। We learn from idhar udhar everywhere. We learn to do wrong.
और इधर उधर से हमने गलत काम कैसे करने हैं ये सीख लिए। And we all have an ability to do wrong. और हम Inside only. हम सब में ये क्षमता है कि हम गलत काम करें, ये हमें अंदर अंदर ही है। Huh? We have more ability to do wrong than to do good. हम में क्षमता गलत काम करने में ज्यादा है और अच्छे काम करने में उससे तुलना में थोड़ा कम। My son was 1 year old. मेरा बेटा जो Very था, small. He was just sitting on the floor. He is 1 year old. मेरा बेटा जब 1 साल का था वो केवल बैठ सकता था फर्श पर और कुछ नहीं। Okay. We all went out. So he took the powder box and he was putting it all over and he was swimming in that powder box. और उसने You क्या किया, understand? हम सब बाहर गए थे, उसने पाउडर की डिब्बी ली और सारे कमरे में फैला दिया और उसमें वो तैर रहा था। The whole powder is on the complete bedroom and he is just full of white and he is sitting there. सारे बेडरूम में उसने पाउडर फैला दिया था और वो भी पूरा सफेद हो चुका था उसमें तैरते तैरते। Now I entered the room. अब मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। Immediately, you know what he did? क्या आप जानते हो तुरंत उसने क्या किया? He put his hand behind. उसने अपने हाथ पीछे छुपा दिए। I was wondering, he cannot talk. मैं सोच रहा था कि ये तो बात भी नहीं कर सकता है, Huh? He cannot walk. वो ठीक से चल भी नहीं सकता है, But how he is hiding? लेकिन कैसे वो छुपा रहा है? You see? Who taught him that? उसको किसने सिखाया है ये? I don't think I or my wife have taught him those मुझे नहीं things. लगता कि मैंने या मेरी पत्नी ने उसे ये सिखाया। I understood. मैं समझ गया, It is inside every human being. ये हर एक इंसान के अंदरूनी काबिलियत We है। all have the ability to do wrong in our inside. हम सब में ये क्षमता है कि हम गलत काम करें, ये हमारे अंदर ही है। The problem is not outside. ये परेशानी बाहर नहीं, The problem is inside. परेशानी सारी अंदर ही है। As you grow, जैसे आप बड़े you होते हो, understand आप this. समझते हो इस बात That's why को। you see elderly people. और इसलिए आप देखिए जो बुजुर्ग लोग होते They are हैं very religious. वो बहुत धार्मिक They होते go हैं to Padayatra. They go to pilgrimage. और वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, But the truth is, लेकिन सच्चाई है, nobody कोई भी can नहीं take the evil out of their hearts. अपने हृदय से उस दुष्टता को बाहर नहीं निकाल सकता है। No one can take it. कोई भी इसे नहीं कर सकता। No one can change our black heart. कोई हमारे काले हृदय को बदल नहीं सकता। Yes. And everybody will actually die in that sin only. और इसी पाप में हर एक व्यक्ति मर जाता है। And when he dies, और जब वो मरता है, the death of angel comes to और take him. मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वो आता है उसे लेने के We लिए। should understand that इस is a बात को very समझना। tough day for all of us. और ये दिन बहुत ही मुश्किल का दिन होता है हर एक इंसान के लिए। Nobody can escape that death of spirit of death. कोई भी इस मृत्यु के स्वर्गदूत से, इस आत्मा से बच नहीं सकता। He is so terrifying that looking at him only this fellow will faint. और वो इतना भयानक दिखता है कि उसकी तरफ देखे तो भी वो वहां चकराकर गिर जाएगा। Jesus Christ लेकिन can यीशु मसीह save you on that day. उस दिन आपको बचा सकता है। That is why the avatar has come. और इसी कारण वो अवतार हुआ है। Okay? He has come not to do small things. He has come to do impossible things. वो छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि असंभव से काम को पूरा करने के लिए आया है। I met one murderer one day. मैं एक बार अपने जीवन में मैंने एक खूनी से मेरी He मुलाकात was an हुई। old man. वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। He told me, उन्होंने कहा मुझसे, sir, when I was young, जब I मैं have जवान था, murdered people. मैंने बहुत लोगों का खून किया है। I have done so much of wrong. कितने अधिक पाप मैंने किए हैं। My hand has bled. मेरे हाथों में खून है, My heart is black. मेरा हृदय काला है, I am a wicked man. मैं दुष्ट व्यक्ति हूँ। I have done evil in my life. मैंने अपने सारे जीवन में मैंने बुरे काम ही किए। Who will save me? कौन मुझे बचा सकता Sir, है? today I know I have done wrong. लेकिन आज मैं साफ जानता हूं कि मैंने गलत किया काम But I किया। don't know what to do. लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं क्या काम करूं। I don't know what to do. मैं नहीं जानता कि क्या करूं। I did everything I want. और जो कुछ मुझे करना था मैंने किया है। But when I come home, I have a fear. लेकिन मैं जब घर लौटता हूं एक डर मेरे हृदय में है Something haunts me. और मुझे कुछ बातें I can't डराती हैं। sleep. मैं सो नहीं पाता। I want to tell you, मैं आपसे कहता हूं Jesus Christ can solve the problem on that day. यीशु मसीह उस समस्या को सुलझा सकता है उस दिन। Only Jesus. केवल यीशु ही। Tell only Jesus. आप कहे केवल यीशु ही, Only Jesus केवल यीशु ही can help humanity. इंसानियत को मदद कर सकता है। When you're young,
जब आप जवान होते we हैं have so much of energy, बहुत सा उत्साह हमें होता है we have so much of opportunity. और बहुत मौके हमारे सामने होते So हैं, we may not realize तो this. शायद से हम इसके पहचान ही नहीं पाते। At you, as your hair becomes gray, लेकिन जैसे आपके बाल पकने लगते हैं you will realize आप this. इस बात को समझने That's लगते why हैं, many people are taking on to alcohol. और इसलिए कई लोग दारू के नशे में जुड़ जाते They are हैं, getting into drugs. वो अन्य नशे के पदार्थों में Why जुड़ are जाते हैं। they? क्यों? They want to silence this voice. क्योंकि इस आवाज को वो चुप कराना चाहते They want to हैं, silence this. इस आवाज को चुप कराना If चाहते I am हैं। drunk, I will be okay. और अगर मैं दारू के नशे में रहूंगा तो मैं ठीक महसूस करूंगा, But alcohol will not help you. लेकिन दारू आपकी मदद नहीं कर सकता, No one can help you. कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। That is why God sent somebody from heaven on earth to do this, accomplish this और matter. इसी कारण परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी को किसी को भेजा ताकि ये काम पूरा किया जाए। I will read few scriptures. कुछ वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। Romans chapter 3 verse 23. रोमियो की पत्री 3:32। I want every one of you to look into it. मैं चाहता हूं कि आप सब इसको For देखें, all have sinned and fall short of the glory of God. क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो All गए हैं। have sinned. सभी लोगों ने पाप किया है। You have sinned. आपने पाप किया है, I have sinned. मैंने पाप किया है, Our parents have sinned. हमारे माता पिता ने पाप किया है, Whole humanity has sinned. सारी इंसानियत ने पाप किए हैं। No one is away from this blame. और All have sinned. ये जो दोष है इससे कोई बच नहीं सकता, हम सभी ने All पाप किया है, means all. हम सभी ने। You come from any jat, you have sinned. चाहे आप जिस किसी भी जाति से आते हो, आपने पाप किया जरूर You किया come है। from any race, you have sinned. किसी भी आप रेस से आए हो, आपने पाप किया है। All have sinned. हम सभी ने पाप किया है And we have come short of the glory of God. और हम परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो गए हैं। Means the standards of God. उसका अर्थ है परमेश्वर ने जो बातें ऊंचाई पे ठहराई God is हैं, somewhere up. परमेश्वर ऐसे ऊंचे स्थान पे बैठा We हुआ है, cannot reach God. हम उस तक पहुंच नहीं पाते Because we fell down from क्योंकि God. उस महिमा से तो हम गिर चुके हैं। That's how it began. और in इसी the तरह drama. हमारी शुरुआत हुई है Everything अंधकार was में, so beautiful. लेकिन इतने खूबसूरत है। But things began and separated man from God. Now let me read one more verse. Romans chapter 6 verse 23. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 23वां वचन। The wages of sin is death, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Are you understanding what I'm क्या आप saying? मेरी बातों को समझ रहे हो? Yes. Wages, see, every sin has wages. हर एक पाप का कुछ ना कुछ आपको मजदूरी दिया It जाता है, has wages. उसकी मजदूरी आपको will दी come जाती to है, you. वो आपके पास आता ही You है, can't cancel it. आप उसे नकार नहीं सकते। You can't do something good and cancel the bad thing. आप कुछ भले काम करके उस बुरे चीजों को नकार नहीं How सकते। can it be? I have killed a man, and how can by doing what this man will come to life? और मैंने अगर किसी की हत्या की हो, कौन से भले काम कर कर मैं इस मरे हुए व्यक्ति को फिर से जिंदा कर सकता The हूं? wages of sin is death. और पाप की मजदूरी तो मृत्यु It ही will है। come upon us. वो आप पर आएगा ही। Sometimes it comes upon our children. कई बार वो हमारे बच्चों पर भी आ जाता है। Many parents see their children suffer कई माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं कि वो पीड़ा सह रहे हैं, because the devil is a very bad devil. क्योंकि जो शैतान है बहुत अधिक बुरा है, He brings it upon our children. वो also. हमारे बच्चों पर भी ये श्राप लेकर आता है। But लेकिन read this. इसे पढ़िए, John 3:16. यूहन्ना 3:16। I want you to all read it with me. मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ इसे Can you पढ़ें। read with me? क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे? Are you ready? Is क्या it आप तैयार visible? हो? ये सभी को दिख रहा है। For God क्योंकि so परमेश्वर ने loved जगत the से world ऐसा that प्रेम he रखा gave कि उसने his अपने only इकलौते begotten पुत्र को Son, दे दिया that ताकि जो whoever कोई believes उस in पर him विश्वास करे should not वह perish, नाश ना हो but have परंतु अनंत everlasting जीवन पाए। Look at this. इसे देखिए, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है People need not love you, और लोग शायद आपसे प्यार नहीं or करते, they will love you for certain reasons. या तो कुछ कारण के लिए आपसे प्यार करते But हैं, God loves you. लेकिन परमेश्वर आपसे you know प्रेम what करता God है। did? और आप जानते हो कि परमेश्वर ने he क्या loves किया? you. क्योंकि उन्होंने आपसे प्रेम He किया, gave his son Jesus to come on this world. उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेज And दिया। Jesus came here and he loves you.
और यीशु जब यहाँ पर वो भी आपसे प्रेम करते And you हैं know what he did? और क्या आप He जानते हो gave उन्होंने his क्या life for किया? you. उसने अपनी जीवन आपके लिए दे Look दी। at the love of God. यीशु परमेश्वर के इस प्रेम को देखे। Nobody will love us like that. कोई भी हमें इस प्रकार प्रेम नहीं करता। Hey, when people love me, जब लोग मुझसे they प्रेम give me करते हैं, gifts. वो मुझे तोहफा देते हैं, They give me money. कुछ पैसे देते हैं, They give me their time. वो अपना समय देते हैं They give me certain things which they have to me और कुछ ऐसी सामग्री वो मुझे मेरे हाथों में देते हैं because they love me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। But nobody can give their life. लेकिन कोई भी अपनी जान मेरे लिए नहीं देगा। Nobody will give their life. कोई भी अपनी जान मेरे लिए नहीं देगा। Huh? Anybody give their life to you? क्या कोई भी अपनी जान आपके लिए दे सकता है? They give their life will end, no? अगर वो अपना जान दे देते हैं तो उनका आयु तो खत्म हो गया। I also love people, मैं भी लोगों से प्रेम करता हूँ, but I don't give my life. लेकिन मैं अपनी जान उनको नहीं देता। But if God loves you, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता okay, है, it is not He answers your prayer. और ऐसा ही नहीं कि केवल वो आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। No. नहीं, He has to give something which nobody can give you. वो ऐसे कुछ आपको देता है जो और कोई आपको दे नहीं सकता। That is His life. और वो उसकी जीवन है। So Jesus loves you so much तो यीशु आपसे इतना अधिक प्रेम करता that He है gave His life कि उसने अपनी जीवन आपके लिए दी and gave you everlasting और life. आपको अनंत जीवन दिया। Now, I have never met a man or a woman who wants to die. और आज तक मैं कोई भी आदमी या औरत से नहीं मिला जो मरना चाहता हूं। Even a person in ICU says, डॉक्टर मुझे कुछ न कुछ करके मुझे इधर से निकाल दो। और आईसीयू में भी अगर कोई व्यक्ति भर्ती हुआ है वो भी यही कहता है कि डॉक्टर मुझे यहां से बाहर निकालें। Nobody wants to die. कोई मरना नहीं चाहता। Huh? But you know why? क्या आप जानते हो क्यों? Because they don't know what will happen after death. क्योंकि वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। हाँ, nobody knows. वो कोई नहीं जानता। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहूंगा after your death you will still live. आपके मृत्यु के बाद आप फिर भी जीवित रहोगे। Because Jesus Christ came to क्योंकि- give you everlasting life. क्योंकि John यीशु 3:16. मसीह आए ताकि आपको अनंत जीवन वो दे सके। You won't perish, वो आपका नाश नहीं होगा, but you have everlasting life. बल्कि आपका अनंत जीवन आप पाओगे। Say, I will not perish, आप कहे मेरा नाश नहीं but I will होगा, have everlasting life. लेकिन मेरे पास अनंत जीवन होगा। One more thing, Jesus will do एक for और us. चीज जो यीशु आपके जीवन में करेगा He will take care of you on this earth. और आपको इस पृथ्वी पर वो संभालेगा। He will not only take you to heaven, और वो केवल आपको स्वर्ग में नहीं ले He will जाता, take care of you on this earth. इस पृथ्वी पर भी आपकी देखरेख वो करता है। See, you will agree with me if I say life is tough. आप मुझसे सहमत होंगे अगर मैं कहता हूं कि ये जो जीवन है ये बहुत मुश्किल है। Young students are there. Life is tough. जवान जो विद्यार्थी See, यहाँ पे बैठे हैं, young, जीवन so मुश्किल है। beautiful students. सुंदर से Now young विद्यार्थी यहाँ पे professionals are there. Life is tough. हैं। और जवान प्रोफेशनल्स यहाँ पे So they are shaking it very much. वो और From भी it अधिक is सिर so हिला tough. रहे कि जीवन बहुत मुश्किल और है। elderly लोग are there. बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे जीवन हैं। मुश्किल है आसान है? जीवन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो भी कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। Let me tell you, मैं आपसे कहूँगा Jesus came to make your life little easy. यीशु आए ताकि आपका जीवन आसान हो सके। He said, "You follow me, I'll give you rest." और उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। Not everybody can have rest. Only person who goes behind Jesus will have और rest. सारे लोग ये आराम पा नहीं सकते, वही लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं उनको ये आराम मिलता है। Why our life is made like this? और क्यों हमारा जीवन ऐसा बनाया गया है? Who makes it tough for us? और कौन हमारे लिए ये मुश्किल बनाता है? Bad people who are already there in the earth, they will make it tough for us. और जो बुरे लोग पहले से हमारे इर्द गिर्द है वो हमारे जीवन को और मुश्किल बनाते और हैं। मुश्किल कर कुछ टीचर्स ऐसा लोग हैं स्टूडेंट्स का जीवन को नरक बना देते हैं, बराबर? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, कुछ डॉक्टर्स ऐसा है पेशेंट को जिंदा ही मार डालते हैं। बैड पीपल मेक एवरीथिंग बैड। और बुरे लोग और चीजों को और अधिक बुरे कर देते हैं। Now the second thing which makes things bad is evil spirits. और दूसरा जो काम जो चीजों को बुरा कर देता है वो है दुष्ट आत्माएं। See, people do witchcraft on each other. लोग एक दूसरे पर जादू टोना करते And they हैं, finish each other. वो एक दूसरे को खत्म ही कर I देते tell हैं। you, there are witchcraft to kill a family.
और ऐसे जादू टोना या तंत्र मंत्र है जिससे एक परिवार को ही खत्म किया जा We can सकता है। separate a family. वो एक परिवार को बांट देते हैं We can make a husband and wife fight. और पति पत्नी को झगड़ाई करा सकते हैं। It makes our life difficult. वो हमारा जीवन मुश्किल कर देता है। Now, there are many sickness and disease also makes our life very और difficult. कई सारे बीमारी हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही मुश्किल में डाल देती है। I'll tell you, Jesus can save you from bad people. मैं आपसे कहता हूं कि यीशु आपको बुरे लोगों से बचा सकता है। Jesus can save you from witchcraft. यीशु आपको जादू टोने से बचा सकता है। And Jesus can save you from disease and sickness. और यीशु आपको बीमारियों से और रोग से बचा सकता है। Okay? Please understand, He can deal with all these things. और वो ये सारी चीजों को संभाल सकता है। Okay? Now I would invite one sister who has been healed अब एक बहन को मैं न्योता दूंगा जिनको चंगाई मिला है during one of our prayer. एक हमारे प्रार्थना के एक सभा में। Okay? She had to undergo. Let us found from her mouth only. और Please उन्हीं come. से हम सुनेंगे कि उनके जीवन में क्या Sister, हुआ। come. तो मैं आपके सामने उनको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले हम जब मुलाकात करने से पहले आपके पत्नी कुछ तकलीफों से गुजर रही थी। क्या तकलीफ था उन्हें? किडनी का प्रॉब्लम था। और क्या चल रहा था? दवाइयाँ चल रही थी? दवा चल रहा था और डायलिसिस चल रहा था। और कितने समय डायलिसिस करने डॉक्टर ने कहा? लाइफ टाइम करना है। और कितनी बार करना पड़ता था? हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस करना पड़ रहा है। Can you, if you have ever seen somebody who undergoes dialysis, you will know how difficult it is. 3 times आपका पूरा बॉडी को नया बनाना पड़ रहा है, हफ्ते में 3 बार, ठीक है। और उसके साथ दवाइयाँ भी दी गई थी। फिर और क्या कहा था उनके, और फिर क्या हुआ? वो दिन जब आप आए, मुलाकात हुई थी हम सभी से, तभी क्या हुआ था? मतलब मेरे दोस्त ने हाँ, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो चल रही है और उन्हें उस समय प्रार्थना किया सभी लोगों ने और उनको चंगाई मिली। अच्छा, कैसे पता चला कि चंगाई मिली? आपको डॉक्टर ने कुछ कहा? मैं रिपोर्ट हर महीने निकालते हैं। हर महीना वो रेगुलर है, आपको हर महीना रिपोर्ट निकालना पड़ता है। फिर क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला नॉर्मल हो। वो बहुत भावुक हो रहे, लेकिन डॉक्टर ने कहा पूरा नॉर्मल हो गया है, ठीक है। अब ये तो मेजर है। इसके साथ बहुत छोटी छोटी चंगाइयाँ इनके जीवन में हो रही है। अब इनके हाथों में जहाँ से ये डायलिसिस किया जाता था, इनके हाथों में एक घाव था। ये उनका पूरा जो जहाँ पे ये डायलिसिस चल रहा था, ये पूरा इन्फेक्शन हो गया था, पूरा पस से भर गया था। और फिर डॉक्टर ने क्या कहा? प्रार्थना किए तो आज ठीक हो गया। प्रार्थना के साथ वो भी ठीक हो गया, हाथ में जो प्रॉब्लम था पूरी तरीके से वो भी ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था? हाँ, बीपी का, हाँ, बढ़ता था, बीपी बढ़ जाता। ये तो फिर चलो, उनका बीपी ऊपर चढ़ जाता था तो वो भी पूरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ये हुआ इनके बीमारियों के साथ जो परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके जीवन में किया है। पैसों के विषय में भी कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। वो पैसा 4-5 साल से बाकी था, वो प्रार्थना किया तो मिल गया। अच्छा, वो पैसा कहीं पे फंसा हुआ था? कितना पैसा था? 2-3 लाख। 3 लाख रुपए फंसे हुए थे, 4-5 साल से फंसे हुए थे। फिर प्रार्थना किए थे, प्रार्थना किया तो वो भी हाथ में हाथ आ गया। हम ताली के साथ कभी कुछ करेंगे। There are many who want miracle in their lives. कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में चमत्कार पाना चाहते हैं। Miracle always follows a truth in the mind. और चमत्कार हमेशा जब आपके मन में एक सच्चाई निकल कर आती है, एक सच्चाई को आप जानते हो, तब चमत्कार होता है। Everybody wants a magic. सारे लोग चाहते हैं कि कुछ जादू हो। We believe in magic. सब चाहते हैं कि ऐसा कुछ जादू हो। Huh? So we think some magic will happen in my life. और हम सबको चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ जादू हो। But there is no magic. लेकिन कोई जादू ऐसा है नहीं। All magic is lie. सारा जादू जो है वो एक झूठ ही है। But God will always heal you when you understand something.
लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई देता है जब आप कुछ बातों को समझते हो। Listen to me. That's why I am talking to you. और ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा I हूँ। am teaching you something. मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूँ। Now you may have some need in your life today. और शायद आपके जीवन में कोई जरूरत होगी। It may be a physical illness. शायद से कोई शारीरिक कोई बीमारी है। It may be a problem with your money. शायद पैसों के विषय कोई परेशानी It है, may be a problem in your family. या परिवार में कोई परेशानी है। God can help you. परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है। Jesus can help you. यीशु आपकी मदद कर सकता है Today He will help you. और आज वो आपकी मदद कर सकता है। That's why you should listen to what I say carefully and try to understand what I am saying. और इसी कारण आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। That's why I am talking. और इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। I have met many people who say, why Jesus is not helping me? और मैं कई लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि यीशु मेरी मदद क्यों नहीं करता। No, He helps all people. वो सारे लोगों की मदद करता है। He doesn't help one religious people. He helps all religious और people. ऐसा नहीं है कोई विशेष धर्म के लोगों को ही वो मदद करेगा, बाकी लोगों को नहीं करता, ऐसा नहीं है। He will help you. वो आपकी मदद करेगा। You have come here. आप that यहाँ पे you आए। receive some help from Jesus. और यीशु से आप अगर मदद चाहते हो तो आप आओगे। Okay? Can I ask you a very important question? और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Anyone who has come here with a need in your life, क्या ऐसा कोई है यहाँ पर जो अपने जीवन में कोई जरूरत उनके जीवन में है और आप यहाँ पर आए हो, क्या मैं आपके हाथ को दे सकता हूँ? अगर आपके जीवन में कोई जरूरत है, if you have a need, God will bless you. अगर आपके जीवन में कोई जरूरत है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। Because God loves us, He is running after us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे पीछे दौड़ रहा है। He actually comes behind us because He loves us. वो सचमुच हमारे पीछे चलता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। Now I will tell you how Jesus did all this. अब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने ये सब काम कैसे किए, How He connected all religions. कैसे सारे धर्मों को उन्होंने एक कर दिया, How He will take you to heaven. कैसे वो आपको स्वर्ग ले जाएगा, How He will help you in your life. कैसे आपके जीवन में वो आपकी मदद करेगा। Okay? Let us read one word. एक वचन को हम पढ़ेंगे। 1 John पहला यूहन्ना chapter 1 पहला अध्याय verse 7. 7वां वचन। 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। I want to introduce to you the blood of Jesus Christ. मैं आपकी पहचान यीशु के इस लहू से कराना चाहता हूँ। The blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू cleanses my sin. मेरे पापों को धो देता है। Whatever may be your sin, चाहे आपकी पाप कैसी भी क्यों ना हो, whatever may be the error you have done in your life, चाहे कौन सी बड़ी गलती आपने क्यों ना किया हो, however black your heart is, चाहे आपका हृदय कितना भी काला क्यों ना हो, Jesus will clean it with His own blood. यीशु अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध करेगा। No one will do what Jesus will do. कोई भी नहीं कर पाता जो यीशु करते हैं। He will cleanse you with His own blood. वो अपने लहू से ही आपको शुद्ध It करते is हैं। my sin ये मेरा पाप है which is my sickness. जो मेरी बीमारी भी It है is my sin which is my fear. और मेरा पाप ही है जो मेरा भय भी बन गया है। When doctors tells you you have only 3-4 months to live or something like this, और अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके पास 3 या 4 महीने ही बचे हैं जीने के लिए, या जैसे हमने इस बहन की गवाही सुनी, ऐसी कुछ बातें, Jesus will help you. यीशु आपकी मदद Even करेगा। today, Jesus will help you. आज भी यीशु आपकी मदद करेगा। When I was a young boy, जब मैं जवान लड़का था, I accepted Jesus. मैंने यीशु को अपने जीवन में चुना। Still, ये मेरी मदद बहुत it's यूज़फुल है। better to accept Him young. और जब आप जवान होते हो तभी ही यीशु को अपने जीवन में स्वीकारना ये बेहतर है। Some of you are so young. आप में से कुछ लोग इतने जवान लोग बैठे You have हैं, an entire life in front of you. आपके सामने पूरी आयु बची है जीने के लिए, You will become a most powerful man with Jesus. और यीशु के साथ आप सबसे सामर्थी व्यक्ति बन जाते He हो। will take care of you.
वो आपकी देखरेख करता He है, will be my shepherd. वो मेरा चरवाहा बन के He रहेगा, will tell me which way to go. वो मुझे बताता है कि कौन से रास्ते पर चलना है। People will talk unwanted things to you. लोग बेकार की बातें आपको बताते जाएंगे, They say you are not talented. वो कहेंगे आप में कोई टैलेंट है ही You नहीं, are not from upper caste. वो कहेंगे आप कोई उच्च जाति के नहीं हो, You cannot do this. तुम ये नहीं कर सकते, You can't do तुम that. वो नहीं कर सकते। But Jesus loves us. लेकिन यीशु हमसे प्रेम करता He है, takes care of us. वो आपको संभालता है। I will read one passage एक वचन को मैं पढ़ूंगा, in 1 John पहला chapter यूहन्ना 3. तीसरा verse 15. 15वां वचन। Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। Jesus teaches to love even our enemies. यीशु हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने को सिखाता है। Hating our enemies is very easy. अपने शत्रुओं से नफरत करना तो बहुत आसान है। Bible says, if you hate your brother, you are a murderer. बाइबल कहता है अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो तो तुम एक हत्यारे हो। Such people cannot have eternal life. ऐसे लोग अनंत जीवन पा ही नहीं सकते। In next verse is saying, by this we know love, because he laid down his life for us. और अगला ही वचन कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपनी प्राण दे दी। How Jesus made us into good individuals, you know. और अब जानते हो कि यीशु ने हमें एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनाया? Not by killing the evil people. दुष्ट लोगों की हत्या कर कर नहीं, He did not kill anyone. उसने किसी की हत्या नहीं की, In fact, he gave his life. लेकिन सच बात यह है कि उसने अपना ही जीवन दे दिया। Huh? Why he should die? और क्यों उसको अपनी जान देने की जरूरत है? Jesus never did any sin. और यीशु ने कोई पाप नहीं किया, He was born of a virgin. वो कन्या स्त्री से उसका जन्म He हुआ never था। sinned in his life. अपने जीवन में कभी उसने He पाप never नहीं did किया, wrong in his कोई life. गलत काम उसने Then नहीं why किया, he should die? तो क्यों उसे मरना था? Actually, he took our punishment upon him. सच बात यह है कि हमारे गलतियों का जो दंड है उसने अपने आप पर ले लिया, His hands were pierced. और उसके हाथों को कीला ठोका गया। We do so much of wrong with our own hands. हम अपने हाथों से इतने गलत काम करते हैं, So for that, his hands were pierced. और इसलिए उसके हाथों पे कील ठोका गया। We go to wrong places. हम गलत जगहों पर जाते हैं, His legs were pierced. उसके पैरों पे कील ठोके गए। Huh? We think wrong things in our mind. हम कई गलत बातें अपने मन में सोचते हैं। His head was pierced. उसके सिर को भी, मस्तक को भी He died a criminal's death. और एक गुनहगार की मृत्यु उसने पाई, He did not deserve that punishment. और उस दंड का कोई योग्य नहीं था। But actually, he took our punishment upon him. लेकिन सच बात यह है कि हमारा दंड उसने अपने आप पर ले लिया, And he forgave all the people. और सारे लोगों को क्षमा कर दिया, Because mistakes were done, errors were done, क्योंकि गलतियां की गई थी punishment is taken. और दंड ले लिया गया। So there is justice also. तो यहाँ पर न्याय भी किया Without जाता है, that, there is no justice. क्योंकि इसके बिना तो कोई न्याय नहीं है। So when a person comes to Jesus, तो he जब cleanses him with his own blood. जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के निकट पहुंचता है, वो अपने लहू से उसे धोकर शुद्ध कर देता है, Jesus actually changes the person's heart. और यीशु सचमुच उस व्यक्ति के हृदय को बदल देता है। He has not come to do ordinary work. He has come to do impossible things. वो साधारण से काम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि असंभव से बातों को पूरा करने के लिए आए हैं। So now what I should do? तो अब मुझे क्या करना होगा? Okay? What you should do today? आपको आज क्या करना है? How can you receive this salvation? आप ये उद्धार को कैसे पा सकोगे? Very simple. बहुत आसान है। First is you should call on the name of the Lord. पहला आपको परमेश्वर के इस नाम को पुकारना है। See this, Romans chapter 10, verse 13. रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 13वां वचन। Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो कोई यीशु परमेश्वर का नाम पुकारता है वो उद्धार पाता है। Whoever! जो कोई भी Today, if you call on the name of Jesus, you will be saved. आज अगर आप यीशु के नाम को पुकारते हो तो आपका उद्धार होता है। You should only say, Jesus, save me.
आपको केवल इतना कहना है कि यीशु मुझे बचा ले, Jesus save me. यीशु मुझे बचा ले, He will save you. वो आपको निश्चित तौर पर बचाएगा। Okay? If you have any problem, you can say, Jesus save me. He will अगर save आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप ये कह सकते हैं कि यीशु मुझे बचा ले। you. Second, दूसरी बात, you need to believe in His name. और आपको इस उद्धारकर्ता पर विश्वास करना Are है। you understanding what क्या I आप say? मेरी बातों को समझ It's पा रहे not हैं? just call ये ऐसे ही नहीं आप पुकार रहे हैं, आपको विश्वास भी करना that है He came in this earth कि वो इस पृथ्वी पर आए for my benefit, मेरे फायदे के for लिए, my well-being. मेरे अच्छाई के लिए, So He will help you. और इसलिए वो मेरी सहायता करेगा। Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household will be saved. और प्रेरितों के काम उसका 15-14 कहता है कि तुम ये परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे और तुम्हारा परिवार भी उद्धार पाएगा। See, we all come from families. हम सब परिवारों से आते हैं। Not only I will be saved, my whole family will be saved. केवल मैं ही नहीं उद्धार पाता बल्कि मेरा सारा परिवार उद्धार पाएगा। Third thing, तीसरी बात, you call Him, you believe in Him, then you invite Him inside your heart. आप उन्हें बुलाएं, आप विश्वास करें और फिर आप उन्हें न्योता दें कि वो आपके हृदय में आके जिए। Now, why we should invite Him? अब हम न्योता क्यों दें? I'll tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहूंगा, Without invitation, God will not come inside your life. और बिना न्योता दिए परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नहीं आते। Today, you are all respectable people. आज आप सब आदरणीय लोग You बैठे came हैं, in this place because somebody invited you. आप सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपको किसी ने न्योता दिया है। I tell you, why will God come in your life when you don't invite Him? और परमेश्वर क्यों आपके जीवन में आएंगे अगर आप उन्हें न्योता नहीं देते? I think God will never respect that. और He will मुझे- never come inside your life without your permission. और आपकी अनुमति के बिना वो कभी भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। In fact, many things come into our life without our permission. लेकिन सच बात यह है, कई सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे अनुमति के बिना ही आ जाती है। Yes, when I grew up, I understood my religion came into my life without my permission. और मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे ये बात समझ में आई कि मेरा जो धर्म है वो मेरे जीवन में मेरे अनुमति के बिना ही आ गया। But God is a gentleman. He will always take your permission and come inside your life. लेकिन परमेश्वर भला व्यक्ति है, वो हमेशा आपकी अनुमति लेता है और आपके जीवन में You आता need है। to invite Jesus. तो आपको यीशु को न्योता You देना है have to get up and say, Jesus, come into my life और आपको खड़े होकर कहना है कि यीशु मेरे जीवन में and आए help me. और मेरी मदद He करे। will help you. और वो तुम्हारी मदद करेगा। He is God of the universe. वो सारे भूमंडल का परमेश्वर He है, will help you. वो जरूर मदद करेगा। And the fourth thing, और चौथी बात, He will never cast you away. और वो आपको कभी धुतकार कर बाहर नहीं He will भेजेगा। never say, get out. वो कभी नहीं कहेगा बाहर निकल जा। Many people can say you to get out. कौन से लोग आपसे शायद कहेंगे तुम दफा हो जाओ। Sometimes parents tell the children, get out of the house. और कई बार माता पिता अपने बच्चों से ही कह देते हैं कि घर से बाहर निकल जा। Husbands tell the wives, get out of the house. पति अपनी पत्नी से कह देता है कि घर से बाहर निकल जा। Huh? Wives also tell the husband, one wife told the husband, get out of the एक पत्नी उसने अपने पति से कह दिया कि तुम घर से बाहर निकल जा। Jesus will never say that. लेकिन यीशु कभी आपसे ये नहीं He will कहेगा, never cast you away. वो आपको कभी बाहर नहीं फेंकेगा। I will read a beautiful verse for you. एक सुंदर वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। Okay, John 6:37. यूहन्ना 6:37 का वचन। Okay. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसमें मैं कभी न निकालूंगा। Whoever comes to me, I will never cast out. जो भी मेरे पास आते हैं मैं कभी उन्हें बाहर नहीं निकाल दूंगा। Many people will leave. कई सारे लोग आपको शायद से छोड़ दे। There is a time even your family will leave. ऐसा समय आता है कि कई बार आपके परिवार आपको छोड़ देते हैं, Close friends will leave. आपके करीबी मित्र आपको छोड़ देते हैं, Jesus will not leave. लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेंगे And He will, He will give you abundant life. और बहुत बहुतायत के जीवन वो आपको देते हैं। Yeah. Let's read it. John chapter 10 verse 10. यूहन्ना 10:10 Comes not except to steal, kill and destroy. I have come that they may have life and they have it more abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। So today Jesus Christ has come to every one of you.
तो आज यीशु मसीह आप सभी के करीब पहुंचा है। He is standing at your heart. वो आपके हृदय में खड़ा हुआ है। Let us read one verse. एक वचन हम पढ़ेंगे, Huh? Revelation chapter 3 verse 20. प्रकाशित वाक्य 3:20। See this. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। देखो, यीशु कह रहा है। Today I have introduced you to Jesus. आज मैंने आपकी पहचान यीशु से करवाई है। I want to encourage everyone. मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता It's हूँ। a very beautiful opportunity. ये बहुत सुंदर मौका है। You give an opportunity to Jesus to help you आप यीशु को एक अवसर दे कि वो आपकी मदद करे, because he loves us. क्योंकि वो आप हम सभी से प्रेम करता Now है। I am going to pray. अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। You are going to pray. आप प्रार्थना करने वाले हैं। When you pray, Jesus, when you call, he will come inside your life. और जब आप पुकारोगे, वो आपके जीवन के भीतर आएगा। I can call thousands of people on the stage मैं who will tell you what Jesus did good to them the whole day. और मैं सारा दिन हजारों लोगों को यहाँ पर स्टेज पर बुला सकता हूँ। वो आपको बताएंगे कि यीशु ने उनके जीवन में उनके लिए क्या किया। Young people were helped. जवान लोग, उनकी मदद की गई थी। Elderly people were helped. बुजुर्ग लोग, उनकी भी मदद की For गई। everyone, their challenge is very important. और सभी लोगों के लिए उनका जो चुनौती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।